बंदिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, और इस सब के बीच में 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे ऐप और फेसबुक पर पेज पर भी लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो और ज़्यादा संख्या बल को बढ़ाने की जिम्मेदारी है आपकी। हमारी क्या जिम्मेदारी है? ऐसे शेयरों को बताने पर की जिन पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए रिएक्शन आपका, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें या फिर बने रहें, या फिर क्या यहाँ पर लगना चाहिए स्टॉप लॉस, और साथ ही साथ एवरेजिंग करनी है कि नहीं। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और एक एक शेयरों पे चर्चा करते हैं। जरा पहली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई है। पहली कंपनी है जूनिपर होटल्स, जिसका जिक्र अभी जो है एक दो सवाल भी आए थे जूनिपर होटल को लेकर के आज। असल में यहाँ पे खबर ये है कि अब इस पूरी इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर के लोग काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जूनिपर होटल को लेकर के। सीएलएसए ने कंपनी पर अब जो है पहली बार कवरेज जो है वो यहाँ पर शुरू की है, और इस कवरेज शुरू करने के साथ ही बाय रेटिंग दी है जूनिपर को। और यहाँ पे जो टारगेट उनकी तरफ से दिया जा रहा है वो है 430 रुपये के आसपास का। और साथ ही साथ इस पूरे सेक्टर को लेकर के उनका कहना ये है कि यहाँ पर करीब करीब 10.4% की ग्रोथ से ये इंडस्ट्री ग्रो करने की उम्मीद उन्होंने जताई है यहाँ पर। और भी बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं जिसकी वजह से जूनिपर होटल में उनको भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे होटल शेयरों में मजबूती भी देखी है। सर, जूनिपर होटल्स सीएलएसए की रिपोर्ट 3.5% शेयर ऊपर, और इस सेक्टर को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? एक महीने में 14% ये शेयर चला है, और जूनिपर होटल्स क्या इस रिकवरी में खरीदारी कर सकते हैं? बोलिए ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो थीम है हॉस्पिटल्स वगैरह की, ये नेक्स्ट 2 या 3 साल काफी अच्छी रहेगी। और जूनिपर, किम्स, अगर आप ले लें, यथार्थ हॉस्पिटल ले लें, अपोलो हॉस्पिटल ले लें, सभी स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। जूनिपर पर जो टारगेट आया 430 425 के आसपास आया जितना मैंने पढ़ा है। और ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है टेक्निकली भी अच्छा है, 3.5% ऊपर है। थोड़ा नीचे मिलता है 370 75 के आसपास, वहां पे एक अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है। टेक्निकली अच्छा है क्योंकि डेटा थोड़ा कम है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। 450 तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक इमीडिएटली जाना चाहिए। इसी स्पेस में अगर रहना है तो अपोलो हॉस्पिटल एक बेटर पिक रह सकता है। अपोलो के अगर बाद अगर किसी को बेट करना है तो किम्स भी एक अच्छा विकल्प इसी सेक्टर में हो सकता है। हमारे पीसीआर की टीम कह रही है सर, होटल को जो है मतलब हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को होटल जो है हॉस्पिटल के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं अरुण सर? तो इसकी टिप्पणी, इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो। ओके सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने दूसरा स्टॉक देख लिया है। हाँ, जूनिपर होटल का करेक्ट नाम करेक्ट मैंने लिया करेक्ट था करेक्ट सर। करेक्ट 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 मैंने JUNI। दूसरा, सॉरी सॉरी, जी मुझसे वो गलती हो गई है। हाँ, तो जूनिपर होटल की जहां तक बात है, विपुल जी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने दूसरा स्टॉक बता दिया है। और जी जूनिपर होटल मुझे लग रहा है विपुल जी काफी अच्छा लग रहा है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। और आज इसके टारगेट्स थोड़े बढ़ के भी आए हैं, जो कि एक बड़े फॉरेन ब्रोकरेज ने इसका दिया है। तो जी। जहां तक टेक्निकल टारगेट की बात है, टारगेट थोड़ा मुझे लग रहा है 440 445 के आसपास इसमें देखने को मिल सकते हैं। और 450 का एक रेजिस्टेंस जरूर है। टेक्निकल हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम जरूर बन सकता है। थोड़ा डिप में मिलता है 370 75, तो वहां पे एक डेफिनेटली बाय करके चले, और 450 तक का टारगेट रहेगा। मेरा एक दूसरा जे वाला हॉस्पिटल वाला स्टॉक है, मेरे उससे कंफ्यूजन हो गया था, तो उसके लिए जी, एक्सट्रीमली सॉरी है। नहीं पर नहीं, कोई बात जूनिपर मुझे लग रहा है एक अच्छा कस्टमर। जी। और ओवरऑल ये इंडस्ट्री आपको अच्छी लग रही है सर? जूनिपर मतलब होटल इंडस्ट्री, काफ़ी लोगों की मतलब हम देख रहे हैं काफ़ी सारी गतिविधियाँ इस सेक्टर के अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं। विपुल जी डेफिनेटली लेमन ट्री मेरा फेवरेट स्टॉक है अभी इस लेवल के आसपास। लेमन ट्री मुझे लग रहा है काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इंडियन होटल हमेशा से रहा है, पर भाव काफी चल चुके हैं, तो इंडियन होटल्स में तो कोई बड़ी खरीदारी की सलाह अभी इस लेवल पे नहीं है। पर लेमन ट्री मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। EIH होटल्स में मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा मोमेंटम है। जूनिपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रीफर्ड पिक अगर लेना है तो मुझे लग रहा है लेमन ट्री एक बड़ा प्रीफर्ड पिक इस लेवल के आसपास हो सकता है। ठीक। चलिए, तो ये तो बात रही होटल इंडस्ट्री को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है, और उस खबर का क्या कुछ असर इस समय देखने को मिल रहा है। जोमैटो 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 जोमैटो, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है ये, जब से स्विगी का IPO आया है, और लगातार खबरें जो है यहाँ पर बनी हुई हैं। और आज जो है 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप भी इसने पार कर ली है। आपको बता दें QIP के जरिए 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। बहुत सारी खबरें यहाँ पर बीच बीच में निकल के आ रही हैं, और अब JP मॉर्गन की तरफ से इस पर 340 रुपये का लक्ष्य निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बर्नस्टैंड ने यहाँ पर 335 का लक्ष्य दिया है। तो तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस
यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहे हैं। शेयर जो है अपने 50, 100, 200 डे के मूविंग एवरेज से अब ऊपर निकलता हुआ ट्रेड करता हुआ आज काफ़ी शानदार मूव 300 के आसपास ट्रेड करता हुआ अब ये शेयर सर बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, साल 1.5 साल हुआ होगा मुश्किल से। और इस शेयर को लोग कहते थे कि जोमेटो या टमाटो क्या लिया जाए 50 रुपये के शेयर से, और जिसने जो छलांग लगाई है 300 रुपये तक की, काफ़ी शानदार मूव हम लोगों की आंखों के सामने ये रहा है और एक अच्छा एग्जांपल रहा है पूरी जो है घाटे से और मुनाफे में आने का। आप कैसे देख रहे हैं जोमेटो को सर? और काफ़ी रैली आ चुकी है, क्या अभी भी इसमें अपसाइड आप देख रहे हैं एक महीने में 23-24% चलने के बाद? ट्रिपल जी अपसाइड जरूर रहेगा, क्योंकि अगर आप पैसा रेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी जरूर बड़ा एक्सपेंड होगा, पर 300 के आसपास उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं है जो आप कह सकते हैं 240-50 के आसपास दुखी, क्योंकि यूजुअली ट्रिपल जी स्टॉक को कभी रिकमेंड नहीं किया है, पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यूजुअली स्टॉक देते रहते हैं, तो 300-310 का ही टारगेट्स मैक्सिमम निकल के आ रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बार का हो सकता है स्टॉक या तो कंसोलिडेशन में रहे या 320-325 तक एक बार स्टॉक अटक सकता है। तो जिनके होल्डिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है काफी दूसरे विकल्प ऑलरेडी है, तो उसमें जरूर जाना चाहिए। एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और काफी लोगों के पोर्टफोलियो में भी स्टॉक है, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी हुआ है, पर फिलहाल के लिए मैं टारगेट 325 के ऊपर स्टॉक के लिए। ठीक है सर। तो ये सर जो टारगेट आप दे रहे हैं, क्या स्विगी पे उससे ऊपर के टारगेट हो सकते हैं? अगर किसी को ये बिजनेस अच्छा लग रहा है तो क्या स्विगी में जा सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अपसाइड मिल सकता है क्या? ट्रिपल स्विगी रिसेंटली लिस्टेड है और उन्होंने जो कमेंट्री रिजल्ट के बाद दी वो काफी मार्केट को पसंद आ रही है, और रिसेंटली लॉस वो ईयर ऑन ईयर मेरे ख्याल से थोड़ा कम हुआ है और आगे की कमेंट्री थोड़ी बेटर उनकी नजर आ रही है। तो डेफिनेटली दोनों स्टॉक एक साथ चलेंगे, डायरेक्ट बिजनेस कंपैरिजन नहीं है, पर स्टॉक अच्छा कर सकता है। पर अगेन इस मार्केट में मुझे लग रहा है काफी और विकल्प अच्छे हैं जहां से पोटेंशियल्स काफी ज्यादा है, जैसे कि आपने होटल इंडस्ट्री की बात की, केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम नीचे से है, इवन जो बैंक्स है छोटे बैंक्स उनमें अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक सस्ते हैं, स्विगी जोमेटो डेफिनेटली महंगे हैं और ये स्टॉक आने वाले दिन में महंगे भी रहेंगे, और तो मुझे लगा महंगे ही रहेंगे 1-1.5 साल तक, तो वो एक दिक्कत जरूर हो सकती है, पर अच्छे विकल्प है इसलिए मैं दूसरे स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। दूसरे विकल्प ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़े से महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलेंगे भी, लेकिन जब विकल्प ज़्यादा बेहतर मौजूद हो तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर नज़र डालते हैं जिस पर की खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है, वो है आईजीएल। आईजीएल में पिटाई के बाद अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 10 दिसंबर को कंपनी की है बोर्ड बैठक, 4-5 दिन बाद, और इस बोर्ड बैठक में होगा बोनस को लेकर के विचार। नवंबर में ही शेयर ने जो है करीब 5 रुपये प्रति शेयर का जो है डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को जो है सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, करीब 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है ये बढ़ोतरी की गई है, और ये जब तमाम घटनाक्रम है उसके चलते अब रिकवरी मोड में है आईजीएल। आज थोड़ी सी मजबूती है, 5.5-6% की अब तेजी 380-81 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जिन लोगों ने पुराने भाव पे ख़रीदे हैं उनके लिए तो अभी गले में अटका हुआ है आईजीएल। क्या सलाह रहेगी सर इन आईजीएल एमजीएल जैसे शेयरों पे? क्या करें, जितना इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का, और अभी कोई भविष्य दिखाई दे रहा है आपको आईजीएल का? विपुल जी अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर जो भी रिसेंट फॉल आया है तो मुझे लग रहा है बाउंस आ सकता है स्टॉक में, 400 से 420 के बीच में एक बार एक अटक सकता है स्टॉक। तो जिनको भी जिन्होंने नीचे बाई किया है उनको भी अच्छा एग्जिट मिलेगा, और जिनकी ऊपर की बाइंग है मुझे लग रहा है उनको भी एक अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसी कोई फंडामेंटली थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर आए कंपनी में, तो मुझे लग रहा है जो भी बाउंस आ रहा है 420 तक हो सकता है एक्सटेंड होता हुआ नजर आए, उस बाउंस को यूज करें, अगर आपकी पोजीशन अटकी है तो उस बाउंस को यूज करें एग्जिट करने के लिए, क्योंकि टेक्निकली स्ट्रक्चर नेगेटिव है और एक बाउंस हो सकता है 420 के आसपास जहां से गिरा था वहां से एक बार रीटेस्ट हो सकता है। तो उस रीटेस्टिंग में मुझे लग रहा है एक बार की पोजीशंस को या तो हल्का करना चाहिए, या अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में भी है तो वहां पे एक बार का एग्जिट करके स्टॉक से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। ठीक, 6 राय आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए निकल करके आती हुई, और बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर, और जहां पर की खबर है वो है बोनडाडा। बोनडाडा पे जो है खबर ये है कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। नाम काफ़ी बड़ा था तो इसलिए जो है हमने थोड़ा छोटा करके लिखा है इसको। सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए जो है कंपनी को जो है
1079 यानी 1089 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये ऑर्डर सोलर स्ट्रीट लाइट की टेस्टिंग, डिज़ाइन, सप्लाई और भी बहुत सारे काम करने हैं इनको, लेकिन वो पूरी चीज़ें ग्राफिक्स में आ नहीं सकती थी। ये पूरा जो है 18 महीने में कंपनी ऑर्डर पूरा करेगी। इसके अलावा भी 5 साल तक इसके रखरखाव की भी जो है वो ऑर्डर मिला हुआ है, वो हमने ग्राफिक्स में नहीं दिखाया है। आपको बता दें कि इस नए ऑर्डर के चलते आज शेयर के अंदर करीब 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी भी वहीं खड़ा है 600 के आसपास ही, 2.25% ऊपर। बोनडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड, खबर तो है सर, लेकिन क्या कोई एक्शन लेना चाहिए इस खबर पर या अवॉइड ही करना चाहिए? देखिए विपुल जी, वैसे मेरे ख्याल से बीएसटी लिस्टेड स्टॉक है और 599 के आसपास ये चल रहा है। टेक्निकली भी काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत हो सकता है, आप कह सकते हैं वैल्यूएशन की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर स्टॉक काफी न्यूज में भी रहता है और काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक में रैली एक्सटेंड हो सकती है 630 635 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग वगैरह सेगमेंट में है और 6500 6600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और टेक्निकली अच्छा है। 625 630 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार स्टॉक अटक सकता है। तो 630 635 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए अगर किसी ने इस न्यूज पर बाय किया है तो 630 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है वोडाफोन आइडिया, जहां पर कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। 2000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने को लेकर के 9 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि नया कुछ जो डेवलपमेंट हो रहा है, जरा स्क्रीन पे जो है खबर लाइए। प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए वोडाफोन ग्रुप से जो है ये रकम जो है जुटाने की कंपनी की योजना है और वोडाफोन पीएलसी जो है अपना 3% हिस्सा इंडस टावर में बेचेगी भी। तो ये तमाम डेवलपमेंट वोडाफोन आइडिया को लेकर के आते हुए आपको बता दें 7.9 करोड़ शेयर जो है वो करीब 10 करोड़ डॉलर में बेचे जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट वोडाफोन आइडिया को लेकर के। वोडा आइडिया सर क्या करें, अभी 8 के आसपास चल रहा है, बीच बीच में रिकवरी आई है, आज फिर थोड़ी सी पिटाई है। 8 के आसपास खरीद सकते हैं क्या? विपुल जी, अगेन ये स्टॉक हमने नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है, तो इसमें कोई बाई सेल की सलाह नहीं है, पर डेफिनेटली न्यूज फ्लो में है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम जरूर रहेगा। पर इस भाव पे ना खरीदने या बाई या ना सेल दोनों की सलाह है। टेक्निकल लेवल जरूर दे पाऊंगा। टेक्निकली 7 रुपए का एक बड़ा सपोर्ट है, एक बड़ा गैप 7 रुपए के आसपास है। अगर किसी ने ले रखा है तो 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है 9:30 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ भी नजर नहीं आता। और आज की जो कैंडल है विपुल जी, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो थोड़ा रिवर्सल के संकेत भी दे रहा है, तो 9:30 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे और 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। ठीक, चलिए और इस बीच पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज की आखिरी बिजिंग स्टॉक्स लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे खबर यह है क्यूआईपी के जरिए 1500 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है और आपको बता दें क्यूआईपी के जरिए कंपनी ये रकम जुटाएगी। क्यूआईपी के लिए फ्लोर प्राइस जो है वो 705 रुपये 18 पैसे जो है वो तय किया गया है प्रति शेयर। इसके अलावा क्यूआईपी के जरिए करीब 6.7% हिस्सा बिक्री की भी कंपनी की योजना है और ये तमाम सारे डेवलपमेंट जो हैं वो शेयर को मजबूत कर रहे हैं। ये जो रकम कंपनी उठाएगी वो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत और जो कंपनी के ऊपर कर्ज है उसको चुकाने में कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। तो ये जो नया कंपनी जो है फंड रेजिंग कर रही है उसके चलते आज शेयर में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ एक खबरें थी जिसके चलते जो है शेयर में मजबूती देखने को मिल रही थी। अभी 2.25% ऊपर 785 का लेवल देखने को मिल रहा है सर। 825 ये इसका आज का इंट्राडे हाई है, यही इसका 52 वीक हाई है। शानदार मोमेंटम में शेयर ये लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जिनके पास है क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर जो अब नए हाइज लग रहे हैं उसमें क्या फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है क्या? देखिए विपुल जी, फ्रेश एंट्री की सलाह डेफिनेटली नहीं है। स्टॉक आप कह सकते हैं 650 से 800 तक 5 दिन के 6 दिन के आप बात कर सकते हैं। 6 दिन में स्टॉक का 150 रुपये चल चुका है, तो नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है। तो एक बार का मुझे लग रहा है 670 680 तक एक करेक्शन स्टॉक में जरूर आ सकता है, क्योंकि बड़ी न्यूज का ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस में फैक्टर भी हो चुका है। तो 680 690 के आसपास मिले तो ही बाय करना है, जब तक स्टॉक को अवॉइड करें। टेक्निकली अच्छा है, पर एक करेक्शन जो है वो करेक्शन में मुझे लगता है 70-80 रुपए स्टॉक नीचे आ सकता है। तो 680 700 के बीच में मिलता है तो वो एक अच्छा एंट्री जोन स्टॉक के लिए हो सकता है। चलिए,
तो ये वो खबरें थी जिनके चलते इन शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा था। इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को करते हैं समाप्त।